The topic was coaching institute is whether going to be helpful or harmful for the student. छात्र अध्ययन में कोचिंग सहायक है या फिर बाधक? किसी भी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ना वो पूरी तरह खराब होता है ना ही पूरी तरह अच्छा होता है। ये वस्तुतः समझा जाता है कि आप उस चीज को कैसे समझते हैं, कैसे आप उसको लेते हैं। अभी क्या है, आप सबने महसूस भी किया होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना आवश्यकता से ज्यादा एक फैशन बन गया है, मुझे ऐसा लगता है। और कई बार हम अपने आप को एसेस नहीं कर पाते कि वस्तुतः हमें किस चीज की आवश्यकता नहीं भी है, तब भी हम उन चीजों को करते हैं। तो कारण ये होता कि हम पूरी तरह से उस चीज को समझ नहीं पाते या फिर समझने की कोशिश नहीं करते। यदि हमारे किसी मित्र ने कोई काम करना शुरू किया तो हम चाहते हैं कि हम भी उस काम को करें। ऐसा क्यों भाई? आप किसी और क्षेत्र में और काम कर सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं। आपकी जो क्षमताएं हैं वो आपकी अपनी है, किसी और मित्र को क्षमता है वो उसकी अपनी है। हम अपनी क्षमताओं का आकलन पहले करें कि हमारी क्षमता है क्या। उसके आकलन में आपकी सहायता करते हैं आपके अध्यापक और आपके माता पिता। आप सभी यदि ईमानदारी से इस पर ध्यान देंगे तो आपको भी एहसास होता, कई बार आप ना तो अपने अध्यापक की बात सुनते हैं ना अपने माता पिता की बात सुनते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं। आपकी मंशा ये नहीं होती कि हम अपने अध्यापक की बात न माने या फिर अपने माता पिता की बात न माने। हमें शायद लगता ये है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ प्रेजेंट एरा, हमें लगता है कि शायद अध्यापक उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं जो हम समझ रहे हैं, क्योंकि हम आधुनिक दौर के छात्र हैं और हमारे अध्यापक जो हैं वो पुराने दौर के छात्र हैं, हमारे माता पिता भी पुराने दौर के छात्र हैं। तो हमें ऐसा लगता है आज के छात्र होने के नाते कि शायद मेरे माता पिता अपने समय की बात कर रहे हैं, हमारे अध्यापक भी अपने समय की बात कर रहे हैं, और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके अध्यापक और माता पिता उस चीज को नहीं समझ पा रहे, इसलिए आपको मना करते हैं कि आप ऐसा ना करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके अध्यापक किसी चीज को मना कर रहे हैं या आपके माता पिता किसी बात को मना कर रहे हैं और आपको लगता है कि शायद आपकी सोच कुछ और है और आप उसको करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप ना करें। आप अपनी बात अपने अध्यापक और अपने माता पिता के साथ जरूर बताएं, अपनी बात बताएं कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं पापा, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं मम्मी। आप तो मना कर रहे हैं लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है। आप अपने अध्यापक से भी अपनी बात यदि बताएंगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। कोई भी माता पिता और कोई भी अध्यापक ये कभी नहीं चाहते कि माता पिता या अध्यापक के दबाव में कोई बच्चा कोई निर्णय ले। जो सही हो वही निर्णय ले, और इसलिए आप अपनी चीजें, अपना आप जो सोचते हैं अपने अध्यापक और माता पिता के साथ अवश्य आप उसको बांटें। यदि आप बांटेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से कई बार आपके माता पिता नहीं समझ पाते या आप कई बार उनको ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि कोचिंग में जाना अति आवश्यक है, और आपके माता पिता कई बार वो सोचते हैं कि चलो हमारा दौर तो था कि उस समय हमारे जो गुरु जी, जो शिक्षक हमें बताते थे, हम वहीं तक पढ़ते थे, उसी से हम आज
इस जगह पे पहुंचे। लेकिन आज की आवश्यकता शायद ये है कि बच्चे को आवश्यकता है, इसलिए वो आपकी बात मानते हैं। और आपको कई बार आप जानते हैं कि कोचिंग में जाना आपका आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को बताते हैं कि मेरा जाना आवश्यक है। अपना आकलन आप नहीं करते, अपने मित्र अपने साथियों के साथ जाने की वजह से आप चाहते हैं कि हम भी वहां जाएं, और आपके माता पिता आपको रोकते नहीं। लेकिन एक छात्र के रूप में और एक माता पिता के संतान के रूप में आपका कर्तव्य यह है कि पहले आप आकलन करें अपना कि क्या हम कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो हमको उसका कुछ फायदा भी होगा या ऐसे ही। आप अपने मित्रों को देखते होंगे, आपके करीब करीब सभी आपके जो साथी हैं वर्ग में, वो सभी किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अब जाते हैं कि नहीं जानते, आप लोग खुद आपस में वार्तालाप करके तो समझ ही जाते होंगे कौन कहाँ जाता है, और एक आदमी जाता है उसके साथ 4-5 कैसे चले जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके बाद ये भी देखते होंगे क्या उस कोचिंग संस्थान में जाने से उस छात्र का पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या कोई सुधार हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से। आपको यदि ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, उस छात्र का, या स्वतः आप अपना भी आकलन कर सकते हैं कि आप जा रहे हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से क्या आपका कोई भी विकास हुआ है अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में, क्या आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, क्या आपकी सोच में परिवर्तन हुआ है, क्या आपके जो कठिन जो समस्याएं हैं पढ़ाई लिखाई में, क्या उसको सरल करने में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट